हेलो गाइस, मेरा नाम प्रिंस जैन है। टुडे वी विल डिस्कस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में गाइस आपको बेसिकली इसके आर्टिकुलर सरफेसेस को देखना है होगा सबसे पहले, फिर लिगामेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे, देन आर्टिकुलर डिस्क पर डिस्कशन करेंगे, देन रिलेशंस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड देन मूवमेंट्स। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का किस तरीके से मूवमेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जॉइंट क्या है गाइज, ये एक एटिपिकल साइनोवियल जॉइंट है। मतलब क्या है आपका सर, जनरली देखिए आपने साइनोवियल जॉइंट्स पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। ये एक ऐसा जॉइंट है, इसमें हाइलिन कार्टिलेज की जगह फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट होता है। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, देखिए अभी हम आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कहाँ है फाइब्रो कार्टिलेज जॉइंट, आपको सब देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको एक कॉम्प्लेक्स साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। ऐसा क्यों, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको डायग्राम में ऐसा क्यों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक आपको आर्टिकुलर सरफेसेस हमें देखना पड़ेगी, ठीक है। तो हम बनाने वाले हैं आर्टिकुलर सरफेसेस, हमें समझना है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, फिर हम देखेंगे आर्टिकुलर सरफेसेस क्या क्या है। चलो बेसिक डायग्राम जो इसका है हम वो बनाना चाहते हैं, तो चलिए हम बनाते हैं। कैसे बनाए सर, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर यानी कि आपकी टेम्पोरल बोन और मैंडिबुलर बोन के बीच में होगा, ठीक है। मैंडिबुलर बोन को हम जानते हैं, देखिए ये रहा मैंडिबुलर बोन, ये मैंडिबुलर बोन है, ये हेड ऑफ द मैंडिबुलर बोन है। आपने पढ़ा होगा कोरोनॉइड प्रोसेस, कॉन्डाइलर प्रोसेस, वही दो प्रोसेस को हमने ज्वाइन करा है। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ये मैंडिबल है, यहाँ पर आपको इसकी दो प्रोसेसेस है, एक कोरोनॉइड है और एक कॉन्डाइल है, ठीक है। आते हैं हमारे डायग्राम पे, देखिए ये कॉन्डाइलर प्रोसेस है और एक कोरोनॉइड है, ठीक है। हमने ये मैंडिबल पार्ट देखा, ये बॉडी ऑफ द मैंडिबल, रेमस ऑफ द मैंडिबल आगे चीज़ होगी। चलो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस इन्हीं प्रोसेसेस से मतलब है, ठीक है। और ऊपर टेम्पोरल, हमें टेम्पल बोन बनानी पड़ेगी, टेम्पोरल, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। टेम्पोरल बोन में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी टेम्पोरल बोन का हिस्सा आपको, ये देखिए, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है ये जा रहा है आपके पीछे तक, ईयर पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये आपकी टिम्पैनिक प्लेट आ गई, ये वाला पार्ट। टिम्पैनिक प्लेट के पीछे आपका ये मैस्टॉइड प्रोसेस आ गई, ठीक है। हम इसको नेमिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने ये क्या कहा, ये है हेड या कह लो कॉन्डाइल, कॉन्डाइल ऑफ, बोलिए कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। यहाँ भी लिखे सर हम कोरोनाइड, नहीं, क्योंकि इस डायग्राम में हमें बस इससे ही मतलब है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग की ज़रूरत नहीं, ठीक है। टेम्पोरल बोन में बनाइए ऐसी, इस तरीके से मैंने क्यों बनाया, देखिए क्या होता है, जो इसकी आर्टिकुलर सरफेस है ना टेम्पोरल बोन की, तो उसमें अपन को एक इमिनेंस पढ़ना है और एक फोसा पढ़ना है। इमिनेंस मतलब क्या होता है, उभार होता है, अच्छा ठीक है, उभार होता है। तो अब देखिए इस पूरे में चीज़ में एक उभार आपको यहाँ देखने को मिल रहा है टेम्पोरल बोन का, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल और इमिनेंस ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। सर आप प्लीज़ लिख दीजिए, हम लिख देते हैं ना। देखिए इस वाले को हम बोल रहे हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, इमिनेंस, आर्टिकुलर ट्यूबरकल और इमिनेंस ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। मैं आपको अभी इसकी इमेज भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप समझते आइए, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। हमने इस तरीके से क्यों बनाया, एक हमने एक फोसा बनाने की कोशिश करी है। फोसा आपको पता है ना, एक डिप्रेशन होता है जहाँ कुछ ना कुछ हमें कैविटी टाइप देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम इसको मार्क करते हैं, फिर आपको मैं इसकी डिटेलिंग बताऊंगा क्या काम है इसका आगे, ठीक है। सो ये क्या है, आर्टिकुलर फोसा, ठीक है, आर्टिकुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। सो जनरली हमने यहाँ पे आज आपको अभी दोनों बना दी चीज़ें, एक टेम्पोरल बोन पार्ट, एक मैंडिबल। अब इसके बीच में ये कैप्सूल है, पूरा जो जॉइंट है, इस जॉइंट के बीच में जो जगह हो गई, तो यहाँ एक कैप्सूल बनेगा, ठीक है। चलिए कैप्सूल बना देते हैं, पहले बना देते हैं हम, बट वेट, कैप्सूल बनाने के पहले हमको इसके अंदर जो कैप्सूल के अंदर जो आपका इंट्रा और आर्टिकुलर डिस्क होती है वो हमें बनाना पड़ेगी, ओके। आर्टिकुलर डिस्क
हाँ जी सर, अभी तो आपने कहा कि आर्टिकुलर सर्फेसेस की हम बात करेंगे। देखिए बेसिकली हम इस वीडियो में आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात करेंगे, पर जो डिस्क है वो हमें ड्रॉ करना है, उसका एक सेपरेट लेक्चर में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि डिस्क का क्या है फंक्शन, किस तरीके से प्रेजेंट है। चलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये डिस्क है आर्टिकुलर, ठीक है, ये मैंने आर्टिकुलर डिस्क बना दी, ठीक है। अब ये आर्टिकुलर डिस्क बन के तैयार हो गई। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। ये डिस्क बनी होती है फाइब्रो कार्टिलेज की, ठीक है। देखिए बेसिकली मैंने ना ये पूरा इसको डिस्कशन करूँगा एक सेपरेट लेक्चर में। चलिए यहाँ पर सर हम कैप्सूल बनाने वाले थे, ठीक है, हम कैप्सूल बना लेते। आपको फाइब्रस कैप्सूल यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से आपको ये फाइब्रस कैप्सूल देखने को मिलेगा यहाँ पर, एंड बैक साइड भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से फाइब्रस कैप्सूल बन गया है। ये कैप्सूल क्यों बना है? देखिए ये मैंडिबल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, इनके बीच में जॉइंट बन रहा था। उस जॉइंट को पूरा एक कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होना चाहिए ना, तो वो मेम्ब्रेन है आपकी फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। हम नेमिंग कर देते, उसका भी लिख देता हूँ मैं फाइब्रस कैप्सूल। दिस इज फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। अब आप यहाँ देखने को मिल रहा होगा सर ये कुछ स्पेस यहाँ आ गई और यहाँ आ गई, मतलब इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क ने बेसिकली 2 डिवीज़न कर दिए इसी जॉइंट में, ठीक है। हम डिवीज़न के नाम देख लेते, बाकी डिस्कशन इसको आगे करेंगे हम, ठीक है। तो ये ऊपर जो स्पेस रह गई उसको क्या नाम देंगे? अपर। और ये लोअर वाली है, अपर वाली को नाम देंगे अपर मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट। अपर मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट, इसका नाम ऐसा क्यों दिया? क्योंकि देखिए टेम्पोरल बोन के पास में है, टेम्पोरल बोन के, इसलिए टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल कंपार्टमेंट। और नीचे वाली का नाम देंगे लोअर मेनिस्को मैंडिबुलर। अब आपको समझ आ गया होगा इसका मैंडिबुलर क्यों रखा नाम, मैंडिबुलर कंपार्टमेंट। एंड हियर कम्स द टिम्पैनिक प्लेट। ये जो पार्ट है आपका, इसको टिम्पैनिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे भी लिख देते हैं टिम्पैनिक प्लेट। और टिम्पैनिक प्लेट के पीछे क्या होता है, इस डायग्राम से कोई लेना देना नहीं, बट फिर भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए चीज़ें क्या हो रही है। ये मैस्टॉइड प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने ओवरऑल ओवरव्यू देखा कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इसको कवर कर रहा है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को, ये जॉइंट है, उसमें हमने चीज़ें देखने को कोशिश करी है। आर्टिकुलर फोसा को मैंडिबुलर फोसा भी बोलते हैं, अब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आर्टिकुलर फोसा को मैंडिबुलर फोसा भी बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्टिकुलर फोसा को मैंडिबुलर फोसा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये पूरा एक ओवरव्यू हो गया है आर्टिकुलर सर्फेसेस का। बट सर आपने बताइए आर्टिकुलर सर्फेसेस कहाँ से क्या है? देखिए बेसिकली आर्टिकुलर सर्फेसेस एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है, ठीक है। मतलब अपर आर्टिकुलर सर्फेस और इन्फीरियर, हाँ सिंपल सी बात है, 2 जॉइंट बन रहा है तो 2 जॉइंट की 2 सर्फेसेस तो होगी ना, एक अपर और एक लोअर, ठीक है। तो जो अपर आर्टिकुलर सर्फेस है वो क्या क्या है? देखिए हम यहाँ पॉइंट लिखते हैं, अपर आर्टिकुलर सर्फेसेस क्या क्या है। अपर आर्टिकुलर सरफेस किस किस से बनी हुई है? बेसिकली ये होती है पार्ट आपकी टेम्पोरल बोन का, ओके। तो हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है, हम लिख लेते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल। देन हमें क्या देखने को मिलता है? आर्टिकुलर फोसा, या कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबुलर फोसा, ठीक है, आर्टिकुलर फोसा, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ टिम्पैनिक प्लेट। देख सकते हैं ना यार आप, ये इतना हम पूरी देखो, ये अपर आर्टिकुलर सर्फेसेस है, तो ये जो टिम्पैनिक प्लेट का एक पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर पार्ट फॉर्म बाय द टिम्पैनिक प्लेट।
ये पहले जितना भी ये पूरा आर्टिकुलर पार्ट है ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट है। पोस्टीरियर इस ये देखिए इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है बॉडी का, ये सुपीरियर पार्ट है, ये इंफीरियर पार्ट है। समझ पा रहे हो आप? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो देखिए ना पोस्टीरियर पार्ट जो आ रहा है तो उसमें जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो टिम्पेनिक प्लेट बनाती है। सो पोस्टीरियर नॉन आर्टिकुलर सरफेस इज फॉर्म बाय, गाइस आपको यूनिवर्सिटी में भी इसी तरीके से लिखना है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो पोस्टीरियर और नॉन आर्टिकुलर सरफेस या नॉन आर्टिकुलर पार्ट इज फॉर्म्ड बाय टिम्पेनिक प्लेट। ठीक है, हमें ये समझ आ गया। ये हमने अपर को देख लिया। अब अगर लोअर की बात करें तो लोअर कौन फॉर्म कर रही है? देखिए जो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस है वो आपकी हेड ऑफ द मैंडिबल है। जो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस जो बनाती है वो हेड ऑफ द मैंडिबल होती है। सो इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस, inferior articular surface is formed by head of mandible। तो गाइज आपको कुछ कुछ इमेजिन हो गया होगा। कुछ कुछ इसलिए कहा क्योंकि आपको एक दो और डायग्राम्स देखेंगे ना, एक इसका हम आर्टिकुलर डेस्क वाला बनाएंगे तो उसमें हम थोड़ा सा इसको डिटेल्ड देखेंगे और इसका तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। गाइज अब स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स ए टिपिकल साइनोवियल जॉइंट है क्योंकि इसमें फाइब्रो कार्टिलेज की कवरिंग होती है, हाइलेन कार्टिलेज नहीं होते। कहाँ होगी? देखिए ये जो हेड ऑफ द मैंडिबल है यहाँ पे भी आपको एक फाइब्रो कार्टिलेज देखने को मिलेगा। आर्टिकुलर सरफेस भी जो कवर्ड होगी ये आर्टिकुलर सरफेस फाइब्रो कार्टिलेज से कवर होगी। ठीक है, और जो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क होगी ना ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है इन चीज़ों को। डिवाइड कर रहा है तो इस समय क्या समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स साइनोवियल जॉइंट है क्योंकि आपको दो कंपार्टमेंट भी देखने मिल रहे हैं क्योंकि ऐसे बॉडी में और आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलता है। चलिए बस अब आर्टिकुलर सरफेस में बस हमको इतना ही चीज़ें देखना थी। अब हम चलते हैं लिगामेंट समझते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली इस जॉइंट को अपनी जगह पर बनाए रखना लिगामेंट्स का काम है। आपने बेसिकली 4 लिगामेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है फाइब्रस कैप्सूल जो कि आपने इस डायग्राम में देख लिया है। अब आपको 3 और लिगामेंट्स देखना है, अब वो जो कि आप सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।